आलू का पराठा खा के वजन कम हो सकता है, इस बात में कितनी सच्चाई है? इसी बात में सच्चाई है। आप धरती के भी 100 चक्कर काट लोगे ना, वजन 1 ग्राम कम नहीं होगा। लेकिन अगर आप खाना खाओगे तो वजन तो चुटकी बजाते अगले ही दिन कम हो जाएगा। तो क्या मैं जिम जाके अपना वजन कम कर सकता हूँ? बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं है। सर, आप ये कहते हो कि जिम जाने वाला व्यक्ति जल्दी मर जाता है, ये आपने बात क्यों कही? सर, जिम जाने वालों को हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है, आप ये कहते हैं। आप ड्राई फ्रूट को भी गलत बताते हो। डेफिनेटली 7 दिन में 3-5 किलो तक का वजन डेफिनेटली कम हो सकता है। पनीर खाना चाहिए? पनीर वेजिटेरियन नहीं है, नॉन वेज है। बर्गर, सैंडविच, मोमोज, डम्पलिंग्स, गोलगप्पे, मैगी एज मैगी, समोसे, सब कुछ होता है। और ये सब खा के वजन कम हो सकता पेट भर के खा के है? एक दिन में वजन कम हो जाता है? एक दिन का हमारा रिकॉर्ड है 3 किलो 550 ग्राम। दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नए पॉडकास्ट में। आज का पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा स्पेशल और मज़ेदार होने वाला है, बिकॉज आज हम बात करने वाले हैं मोटापे की। जी हाँ, जिससे 25 करोड़ से भी ज़्यादा इंडिया की परेशान है मोटापा। मोटापा जल्दी कम नहीं होता। आज हमारे साथ है सुधीर अष्टा सर, जो कि एक वेट लॉस एक्सपर्ट है। वो बताते हैं कि आप आलू का पराठा खा के, चाउमीन, बर्गर खा के आप वेट लॉस कर सकते हो। जी हाँ, तो मिलते हैं सुधीर सर से। थैंक यू सो मच सर, आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। मुझे इनवाइट करने के लिए आपको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा संदीप जी। जी सर, आप इतने दूर मुंबई से हमें अपना कीमती समय दे के आए हो सर। हमारा एक मिशन है कि मानव जाति का जो वजन से जो परेशान है, बढ़ते हुए वजन से परेशान है, मानव जाति नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी बहुत परेशान हैं कि उनको लाल किले की प्राचीर से स्वाधीनता दिवस के दिन ये कहना पड़ा कि ये समस्या बहुत बढ़ती चली जा रही है। तो उसमें हम अपना योगदान देने की थोड़ी सी कोशिश कर रहे हैं और आपके माध्यम से ये योगदान पूरे जनमानस का कल्याण करेगा, ऐसी उम्मीद के साथ हम आशा रखते हैं। जी, वो जो सरकारी आंकड़ा है सर 25 करोड़ जनता का, जी, मोटापे से इतनी जनता परेशान है भारत की। जी, आप ये कहते हो कि आलू का पराठा खा के वजन कम हो सकता है, जी हाँ, इस बात में कितनी सच्चाई है? इसी बात में सच्चाई है और कोई भी रास्ता है नहीं। क्योंकि जितने भी रास्ते बहुत सारे हो सकते हैं संजीव जी, 5 रास्ते हो सकते हैं, है ना। जैसे एक रास्ता कोई डाइटिंग फास्टिंग का हो सकता है, एक कोई गोली कैप्सूल खिला के वजन कम कर रहा है, कोई पेट काट के वजन कम कर। लेकिन क्या होता है कि ये जो रास्ते हैं ये सस्टेनेबल नहीं है। पेट काट दिया, एक बार आपका वजन 20 किलो कम हो गया, उसके बाद जब वो बढ़ने लगता है तो वो सर्जन भी मिलते नहीं है। आपके 5 लाख रुपए पानी में डूब गए और उसके बाद में आप सोचिए बहुत परेशानी हो जाती है। हम ये कह रहे हैं हमारा भी एक रास्ता है जिसमें आप अपना मनपसंद खाना, अपने अनुसार बनाया हुआ खाना पेट भर के खाते हैं तो आप इसको जीवन भर लेके चल पाएंगे। मान लीजिए आलू पराठे की बात करते हैं मोटे तौर पे, और हमने कहा कि ब्रेकफास्ट में आप आलू का पराठा तो जीवन भर खा सकते हो। जी। जब हमने कहा कि आप मैंगो खाइए, केला खाइए, अंगूर खाइए, बिना नापे तोले खाइए, जितना मन करे पेट भर के उतना खाइए, तो जीवन भर खा सकते हो। तो जीवन भर वजन कम होता रहेगा और कभी भी ये समस्या दोबारा नहीं होगी। तो ऐसा है संदीप जी, जितना भी खाओ वजन आपका घटेगा ही। जितने का सवाल नहीं है, पेट भर के खाना ही है। अच्छा, जितना भी का तो कोई औचित्य नहीं है। हाँ, लेकिन हमारा ये कहना है कि जब आप फ्रूट खाने बैठेंगे तो फ्रूट पेट भर के खाएं, जब आप लंच खाने बैठेंगे तो पेट भर के खाएं। जब तक आपका शरीर ये नहीं कहे बस पेट भर गया, बस अब नहीं खाने का है, उतना खाना है। और उसी से आपकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, शरीर की बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट जब पूरी होंगी तो आपको कोई भी बीमारी हो तो वो छोड़ के चली जाएगी। और वजन का क्या है, वजन तो चुटकी बजाते जाता है। वजन को कम करने में कोई ज्यादा मेहनत थोड़ी लगती है। अच्छा। वजन तो एक बाई प्रोडक्ट होता है, चुटकी बजाते ही वजन कम हो सकता है। एग्जैक्टली। बहुत बहुत ही आसान काम है, बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है और एफर्टलेस है। हमारा ये कहना है संदीप जी, अगर वजन कम करने के लिए आपने बाल की मोटाई के बराबर भी कोई अलग से एक्शन लिया, वजन जीवन भर कम नहीं होगा। आप सोच रहे हो कि मैं भूखा रहूं, थोड़ा सा एक्शन लिया, हाँ। कभी भी कम नहीं होगा। आप सोचते हो कि मैं थोड़ा चल के आऊं, तो हमारा ये कहना है कि आप धरती के भी 100 चक्कर काट लोगे ना, वजन 1 ग्राम कम नहीं होगा। लेकिन अगर आप खाना खाओगे तो वजन तो चुटकी बजाते अगले ही दिन कम हो जाएगा। खाना खाने से, मनपसंद खाना खाने से, नॉर्मल खाना खाने से, जो आपका पसंदीदा खाना है वो खाने से। जी सर, वैसे तो मोटापे से मैं भी परेशान हूँ। घर में वाइफ बोलती है पेट मोटा हो गया, कुछ करो, जिम जाओ। सबसे पहला वर्ड यही आता है कि जिम जाओ। ओके, तो क्या मैं जिम जाके अपना वजन कम कर सकता हूँ? आप कभी जिम गए हैं?
अभी तक कभी जस्ट ऐसी वॉक गया हूँ। आपने वहाँ के जो ट्रेनर है उनके खुद के पेट बड़े हुए होते हैं, बिल्कुल सर, ये ना? तो है। तो फिर जो व्यक्ति जो सिखाने की कोशिश कर रहा है वो पहले तो खुद तो डेमोन्स्ट्रेट करे, पहली बात। दूसरी बात ये है, हम ये कह रहे हैं आप जो मर्जी करो। मैं कुछ लोगों को लगता है कि जिम जाने वालों के विषय में तुम अजीब अजीब बातें करते हो। मेरा ये कहना है, जिम जाने वाले ट्रेनर का एक्सपर्टीज किस बात में है कि कैसे वजन उठाओ, कितना उठाओ, क्या रिपीटिशन करो, क्या सही पोस्चर है, ये होता है। लेकिन वो बात करना क्या लगता है, नहीं भूखे पेट जिम आना है, कॉफी का शॉट मार के जिम आना है। हाँ। भाई तुम खाने की बात मत करो ना। हम ये कह रहे हैं कि ये जितने भी लोग हैं संदीप जी, चाहे वो फास्टिंग कराने वाले एक्सपर्ट हैं, चाहे वो गोली कैप्सूल वाले एक्सपर्ट, वो खाना छुड़वा देते हैं आपका। हाँ। और एज ए रिजल्ट क्या होता है कि आपको जो नरिशमेंट मिलना चाहिए वो नरिशमेंट आपको मिलता नहीं है और फिर स्वास्थ्य खराब होता है। तो आप खाने से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। आपको 5 बार अगर खाना खाना है तो 5 बार खाना ही है, वरना कोई भी आपका एक्शन आपको डैमेज करेगा ही। कोई भी एक्शन का मतलब मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने खाना न खाया और आप इंटरनली वीक हुए तो इवन मेडिटेशन कैन डैमेज यू, इवन द योगा कैन डैमेज यू, और आप तो हायर लेवल की भारोत्तोलन की बात कर रहे हो। बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो कि जिम आपको अच्छा लगता है तो जरूर जाइए, लेकिन अगर आपको ये लगता है कि मैं जिम इसलिए जाऊं, जैसे आपकी श्रीमती जी अगर आपको कह रही हैं कि जिम ज्वाइन करो, उससे पेट कम होगा या उससे वेट कम होगा, कुछ नहीं होने वाला। अब वो तो खाना खाने से ही, 5 बार खाने से, मैंगो केला ग्रेप्स खाने से, गेहूं और चावल खाने से ही कम होगा, और कोई भी रास्ता होता नहीं है जो परमानेंट हो। ओके, ये परमानेंट है जो आपका है। जी डेफिनेटली। अभी मुझे बताइए ना, दाल चावल रोटी सब्जी तो आप जीवन भर खा सकते हो, खा सकते हैं, बिल्कुल खा सकते। बाजरा जवारी रागी नाचनी तो नहीं खा सकते, लेकिन गेहूं तो जीवन भर खा सकते हो। रोटी तो जीवन भर खानी है आदमी को। यस, तो दिस इज व्हाट वी आर सेइंग कि आप अपने जीवन को नॉर्मलाइज कर लो, नॉर्मल कर लो, रेगुलर कर लो, डिसिप्लिन कर लो, अनुशासन में जीवन जियोगे तो आनंद ही आनंद है। जी सर, आप ये कहते हो कि जिम जाने वाला व्यक्ति जल्दी मर जाता है, ये आपने बात क्यों कही? क्यों कही मतलब, लोग देखिए मर रहे हैं, और ये जब भी मैंने स्टेटमेंट दिया था, मान लीजिए आज से 6-8 महीने पहले भी दिया होगा, बट टुडे इट इज बिकमिंग ट्रू विद एवरी पासिंग डे। अभी कुछ दिनों पहले वरिंदर सिंह घूमन जी का देहांत हुआ कि नहीं हुआ? जी हुआ। मैं उनको श्रद्धांजलि देते हुए आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, वो तो मिस्टर इंडिया थे, मिस्टर एशिया थे, और अर्नोल्ड के इंडिया में एम्बेसडर भी हैं। केवल 42 साल की उम्र में जो व्यक्ति विश्व का जबरदस्त, कितने जबरदस्त उनकी बॉडी है, बॉडी बिल्डर रहे हो, और वो दुनिया के अकेले 100% वेजिटेरियन बॉडी बिल्डर है। क्या हुआ? अमृतसर के फोर्टिस हॉस्पिटल में एक छोटी सी परेशानी के लिए गए, और वहां पे हॉस्पिटल में उनको हार्ट अटैक आया। हॉस्पिटल के अंदर उनको कोई संभाल पाया नहीं, क्योंकि ये जितनी भी एक्सरसाइज हो रही है संदीप जी, ये कहते हैं खाना मत खाओ, दूध के बाल्टियों की बाल्टी पी रहे हैं, उनके आप देखिए जाके, दूध बाल्टियों की बाल्टियां पी रहे हैं और नंगे घूम रहे हैं। अरे क्यों, नॉर्मल रहो ना जीवन में जी। और अब क्या होता, खाना खाया नहीं और बाद में जाके वजन उठाना, ये सब करना, सारे लोग दिल कमजोर कर लेते हैं, चाहे वो बॉडी बिल्डर हो या उनके कोचेज हों, जैसे कायजात कपाड़िया जी हैं, 50 साल भी पूरा नहीं कर पाते हैं। संदीप जी का क्या, इनका सॉरी वरिंदर जी का जो उम्र था 42-43 साल। तो ये उम्र तो, यहाँ से तो जीवन खूबसूरत शुरू होना चाहिए, जी। लेकिन यहाँ पे खत्म ही हो जाता है। ब्रूस ली 32 इयर्स की एज में, हुआ कि नहीं हुआ? रॉनी कॉलमैन की बात करें, जो दुनिया का सबसे महानतम बॉडी बिल्डर, रॉनी कॉलमैन, ओलंपियाड, 8 ओलंपिक के ओलंपियाड उन्होंने टाइटल जीते कि नहीं जीते? जी बिल्कुल। 2 फीट का 24 इंच का उनका घेरा था बाजुओं का, बाइसेप ट्राइसेप जो भी आप उनको बोले, जो कहा जाता है, कहा है ना। हाँ। आज क्या हाल है? आज वो बंदा चल भी नहीं पाता है। उन्होंने जो इतनी जबरदस्त मसल डेवलप की, इतनी जबरदस्त मसल डेवलप की, मसल थी कि नहीं थी पता नहीं था, लेकिन 24 इंच की हो गई। आज वो 8-10 इंच की भी है कि नहीं मुझे पता नहीं है, बट ये बात तो फैक्ट है कि जो बंदा स्टेज के ऊपर जबरदस्त होता था, आज वो खड़ा भी नहीं हो सकता। हाँ, हो नहीं सकता। हमारी वीडियोस भी हमने कई सारी देखी, आज वो स्टेज पे आने के लिए किसी और का सहारा ले रहे हैं, और उस स्टेज पे आने के लिए, कुर्सी से उठने के लिए, और हम सभी ये मानते हैं एक अच्छा खूबसूरत जीवन जीने के लिए हमें जिम जाना चाहिए। यही इसीलिए जाते हैं। हाँ जी। आपकी श्रीमती जी का भी यही मानना है। हाँ, यही मानना लेकिन नतीजा क्या हो रहा है? और ये तो वो लोग हैं जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, जो चुनिंदा पहुंचे हुए लोग हैं। हमारे आपके जैसे लोगों की तो औकात ही क्या, क्यों डैमेज करना? अगर आपका मकसद
जिम में जाना ये है कि मुझे अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, मुझे अच्छा फिजिक मिलेगा, तो गलत बात है। वेट लॉस होगा, गलत बात है। टमी लॉस होगा, गलत बात है। ये नहीं हासिल, हाँ आपको अच्छा लगता है, आपको जाना है, वहाँ पे आपके कुछ और इंटरेस्ट हैं, जैसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट, एक अलग बात हो सकती है। लेकिन हमारे जितने भी वक्तव्य हैं वो इससे संबंधित हैं। वेट लॉस तो नहीं होगा, ये बात तो निश्चित है। ओके, जी। तो सर जिम जाने वालों को हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है, आप ये कह रहे हो? मैंने तो आपको एग्जाम्पल के साथ दिखाया, बढ़ ही रहा है। क्यों? एक्सरसाइज मे नॉट बी द पर्पस, लेकिन जो आपको वहाँ पे एडवाइस मिल रही है, क्या मिल रही है एडवाइस? इंडिया इज़ ए प्रोटीन डेफिसिट कंट्री, आपको प्रोटीन खाना है। प्रोटीन आपके खाने में तो कार्ब ही कार्ब है, प्रोटीन तो है ही नहीं। तो ये खाना बंद करो और ये मेरा डब्बा खाओ। आप जिम ज्वाइन बाद में करेंगे, मतलब इधर 3 दिन हुए और वो फिर लेके आ जाएगा कि आप मसल तोड़ो, फिर मसल को बिल्ड करो थ्रू दिस प्रोडक्ट। 1 प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट, 3 प्रोडक्ट, 4 प्रोडक्ट, और एज ए रिजल्ट जब आप खाना खाते नहीं हो, उसका नेट नतीजा ये होता है संदीप जी कि आप अपने दिल को, अपने कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को बहुत बीमार करते हो, और कार्डियक अरेस्ट किस दिन आ जाएगा कुछ पता नहीं चलता है। और बड़े से बड़े जो ज्ञानी हैं, जो इस सब्जेक्ट का ज्ञान रखते हैं, वो सब टपक ही रहे हैं, एक्चुअली टपक रहे हैं। तो इसमें मैं कोई हवा में बात कर रहा हूँ ऐसा नहीं है, मैं तो एग्जाम्पल देके बड़े से बड़े लोगों की बात करता हूँ। और न्यूज़ मीडिया में कौन आते हैं? बड़े से बड़े लोग आते हैं। हमारे आपकी तो क्या, कौन करेगा उस चीज़ को? सो दिस इज हाउ इट इज। इसलिए हम सबसे ये कहते हैं कि अगर किसी के भूखे रहने से आप इन्फ्लुएंस हो रहे हो, तो ये जो एक्चुअली घटित हो चुका है, इसको भी तो अपनी समझदारी में लेके आओ ना। तो ये वाली बात है। तो स्वस्थ जीवन जीने के लिए जरूरी नहीं कि जिम जाओ। देखिए, स्वस्थ जीवन का जो सूत्र है वो कहाँ से मिलेगा? आप अपनी कॉमन सेंस, अपनी जो सामान्य ज्ञान से बताइए। अच्छा जीवन जीने का सूत्र हमको कहाँ से मिलता है? वो मिलता है चरक संहिता के माध्यम से। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ब्रह्मा जी के जो वाक्य को चरक संहिता में जो उतारा है महर्षि चरक ने, उनमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और उसमें सब लोग जानते हैं कि जीवन को चलाने के लिए प्राण चाहिए। प्राण कैसे मिलता है? प्राण मिलता है, एक आइटम होता है जिसको ओजस बोलते हैं। वो ओजस हमारे दिल में विद्यमान होता है। जब वो ओजस स्ट्रांग होता है तो हमारे प्राण स्ट्रांग होते हैं और जीवन लंबा होता है। ठीक है, ओजस। और इसीलिए कार्डियोवास्कुलर हेल्थ इसीलिए इंपॉर्टेंट होती है। ये ओजस किससे बनता है? ओजस बनता है शुक्र से। और शुक्र हमारे पूरे बॉडी में विद्यमान होता है। इसका सिलसिला कुछ ऐसे शुरू होता है, और यहाँ तो इसको पीछे से लेके चलता हूँ। ओके, ओजस बना शुक्र से। शुक्र किससे बनता है? शुक्र बनता है मज्जा से, जो हमारी बोन मैरो है। बोन मैरो कहाँ से बनता है? बोन अस्थि से बनता है, अस्थि से मज्जा बनता है। अस्थि कहाँ से बनती है? फैट से, जो मेद जिसको बोलते हैं। मेद से आपकी अस्थि बनती है। मेद बनता है मसल से, पहले मसल बनती है, मसल के बाद फैट का निर्माण होता है। और मसल कहाँ से बनती है? मसल बनती है रक्त से। हमारा जो ब्लड है, ब्लड काहे से बनता है? ब्लड बनता है खाना खाने से। तो अगर आप खाना नहीं खाएंगे ना संदीप जी, तो आपकी ये पूरी प्रोसेस पूरी नहीं होती। आपके प्राण, आपका ओजस बनेगा ही नहीं। इसलिए हम कहते हैं, और खाने का मतलब क्या होता है कि जो ईश्वर ने निर्माण किया है, हमारा ये जो शरीर है, ये 5 महाभूतों से बना है जी, जिसमें एयर है, वाटर है, अर्थ है, स्पेस है। 5 एलिमेंट से बना है हमारा शरीर। पूरी प्रकृति 5 एलिमेंट से बनी है। तो जो फल बने हुए हैं, चाहे वो सब्जियां बनी है, ये भी 5 एलिमेंट से बनी हुई है। तो ये एक दूसरे को पूरक है, पूरित करता है जी। और आप कहते हैं ये मत करो, डब्बे का आइटम खा लो। इसी वजह से जीवन में कल्याण है। बिल्कुल भी नहीं खाना है, बिल्कुल भी जिम नहीं जाना है। और जिसको सर सबसे पहले वजन कम करना होता है, सबसे पहले खाना ही छोड़ता है आज के टाइम में। एग्जैक्टली। खाना कम कर देता हूँ, मोटापा कम हो जाएगा। गलत बात है, गलत धारणाएं हैं। क्योंकि ये जितने भी वेस्टर्न वर्ल्ड से जो कंसेप्ट आ रहा है, उनको अंदाज़ा नहीं है, या उनके जो एजेंडा है वो शायद कोई प्रोडक्ट बेचना है, चाहे वो गोली के रूप में हो, चाहे वो कैप्सूल के रूप में हो, चाहे पाउडर के रूप में हो, चाहे इंजेक्शन के रूप में हो, या कोई डब्बों के रूप में हो। तो इन सब का पर्पज़ ये है। इसलिए उनको ये भी पता है, ये सब स्मार्ट लोग होते हैं, कि ये व्यक्ति तभी बीमार हो सकता है जब खाना छोड़ेगा। और जब खाना छोड़ेगा, बीमार होगा, तो मैं अपना प्रोडक्ट धीरे से धकेल दूंगा। और शब्दों का ऐसा निर्माण करते हैं कि जब वो शब्दों के जाल में लोगों को हा ऐसे ऐसे शब्द बोल रहा है, माइक्रोबायोम, मतलब ऐसे अंग्रेजी के शब्द। दिस इज व्हाट इज हैप। खाना खाने को इस दुनिया में हमारे अलावा, अनलोड के अलावा, आशा जी के अलावा कोई भी इंस्पायर नहीं कर रहा है, कोई भी एनकरेज नहीं कर रहा है कि आप अपना मनपसंद खाना
पेट भर के खा लो। हम केवल यही इंस्पायर कर रहे हैं और इसी के माध्यम से प्रधानमंत्री जी की जो चिंता है, इस देश की जो चिंता है, उस चिंता को कम करने की कोशिश में हम लगे हुए हैं। ओके सर, आप ड्राई फ्रूट को भी गलत बताते हो। डेफिनेटली ड्राई फ्रूट का और सर ये जिम जाने वाले ड्राई फ्रूट ज़्यादा खाते हैं। जी हाँ, एक्चुअली ड्राई फ्रूट नहीं खा रहे हैं। ये बादाम को ड्राई फ्रूट कहते हैं, जी काजू को ड्राई फ्रूट कहते हैं, लेकिन ये ड्राई फ्रूट है नहीं, ये नट हो सकते हैं, सीड हो सकते हैं। किशमिश ड्राई फ्रूट है कि अंगूर से आपने हाँ किशमिश को बना दिया तो वो ड्राई किया। लेकिन संदीप जी, ये 100 साल पहले सही हो सकता था। जब हम अपने गांव में थे तो हमारे गांव में गर्मियों में सब्जियां मिलती नहीं थी, तो हम क्या करते थे कि सर्दियों में सब्जी लाते थे और उनको काट कूट के, जैसे गोभी को, मूली को, इनके काट काट के छत पे सुखा लेते थे और एक कनस्तर में भर के रख देते थे, जिससे गर्मियों में हम इनको इस्तेमाल कर सकें, है ना। तो ठीक उसी तरीके से जो ये किसान थे, मान लीजिए जहाँ पे नासिक में अंगूर उग रहा है, अभी अंगूर शहर लोगों ने खा लिया, लेकिन हर व्यक्ति जीवन में आगे जाने की कोशिश करता है, इसको अधिक से अधिक अंगूर बेचने हैं। अभी अधिक से अधिक अंगूर मतलब ये जो नासिक के अंगूर है, ये वाराणसी भेजने हैं कि नहीं भेजने हैं। पहले बैलगाड़ी से भेजा जाता था। अभी आप सोचिए कि अगर 10 दिन में अंगूर नासिक से वाराणसी पहुंचेगा तो वो अंगूर बचेगा कि सड़ जाएगा? सड़ जाएगा। तो इसलिए ये जो बुद्धिमान किसान थे ये करते थे कि अंगूर को सुखा लिया, अंगूर को किशमिश बना दिया, फ्रूट को ड्राई फ्रूट बना दिया, उसके बाद उसको बैलगाड़ी पे लादा, चाहे वो काबुल के पठान हो, अब लेके चले आते थे अपनी सारी चीजें बैलगाड़ी पे रख के और बेच देते थे। और यहाँ के जो लोग थे वो भी इतने बुद्धिमान थे, उनको पता था कि अगर किशमिश को किशमिश के रूप में ग्रहण किया गया तो ये स्वास्थ्य के लिए डेंजरस होगी। क्यों? इसका पानी उड़ गया पूरा, और जो भी न्यूट्रिएंट है वो बहुत भयंकर रूप से इसके अंदर कॉन्सेंट्रेट हो गए। जब कॉन्सेंट्रेट हो गए तो वही तो विष होता है। विष कोई आसमान से टपकी हुई चीज थोड़ी है। जिस समुद्र मंथन से अमृत निकला, उसी समुद्र मंथन से तो विष भी निकला। जी बिल्कुल। तो यानी कि जब ये पानी सूख गया तो ये किशमिश जो है वो पॉइजन का काम करेगी, मतलब जबरदस्त कॉन्सेंट्रेटेड न्यूट्रिशन है जो शरीर को बीमार करने का काम करता है। इसलिए ये जो बुद्धिमान लोग थे ये क्या करते थे कि किशमिश को रात भर भिगो दिया। अच्छा। किशमिश पानी को ग्रहण करती थी। आपका जो न्यूट्रिएंट जिस अवस्था में अंगूर में था वो किशमिश को में उसी अवस्था में आ गया। जब आप सुबह खा रहे हो 12 घंटे भीगने के बाद, तो किशमिश थोड़ी खा रहे हो, अंगूर खा रहे हो। अच्छा, ऐसा ही होता था ना। तो और फिर आप उसको खा लो। लेकिन क्या होता था कि जब ये यहाँ पे इन्होंने सुखाया, मट्टियों के ढेर लगे हैं, इसमें कोई बैक्टीरिया, कोई फंगस लगेगी, फिर वो ट्रैवल हो रहा है, वहाँ पे भी बैक्टीरिया बढ़ेगा, फिर आप उसको धो धा के रात को 12 घंटे आपने किशमिश को पानी में भिगो के रखा, तो वो बैक्टीरिया का एक्सप्लोजन होगा ना वहाँ पे। एक बैक्टीरिया का 1 करोड़ बैक्टीरिया बनेंगे। और सुबह मैं तो रोज सुबह उठ के किशमिश खा रहा हूँ रात को भीगी हुई, अभी बैक्टीरिया खा रहे हो। और इस वजह से स्टमक खराब, एसिडिटी भरी हुई है और बॉडी में परेशानियां हैं। तो हम कहते हैं मत खाओ, वो ज़माना गया, अभी ताज़े ताज़े अंगूर खाओ ना। ओके। क्यों झंझटों में पड़ना? अब ज़माना बदल गया है। अब आप थोड़ी गुर्र गुर्र वाले टेलीफोन में, अब मोबाइल है आपके हाथ में, बढ़िया, और हाथ से ही चलते हैं भाई, हेलो गूगल प्लीज कॉल अप मिस्टर संदीप, तो वो कॉल कर देता है। ऐसा ही होता है ना। सो दिस इज हाउ इट इज। जीवन को कठिन ना बनाए। ये बादाम का काजू वगैरह, काजू तो ठीक है हिंदुस्तान के किसी इलाके में हो सकते हैं, लेकिन बादाम तो हिंदुस्तान का कभी था भी नहीं। और अगर बादाम के नाम की कोई चीज कभी थी भी तो वो मूंगफली थी। मूंगफली को बादाम कहा जाता है। आपने गाना सुना होगा कच्चा बादाम। जी जी। तो बादाम मतलब मूंगफली। मूंगफली खाओ ना। ओके। क्यों बादाम खाने? आलमंड्स क्यों खाने? बिल्कुल भी नहीं खाने। मूंगफली, बादाम, जो आज के डेट में आलमंड्स जो चल रहे हैं जी, अगर उसकी बजाय हम मूंगफली खाएं तो ज्यादा फायदा देगी। डेफिनेटली। हम तो यही एडवाइस करते हैं कि अगर आपको कुछ खाने का मन है तो मूंगफली खाइए, उसी में कल्याण है। ओके जी। और सर जैसे इवन मैं भी खाता हूँ, ये जो आपने बताया कि काजू सुबह सुबह खाता हूँ। काजू को खैर भिगाते नहीं है, ओके। मेरी वाइफ भिगा देती है। अपना बादाम को ओके। एंड किशमिश को, अखरोट को, ये सब मैं सुबह ग्रहण करता हूँ। तो मुझे नहीं करना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इससे मैं और बीमार होऊंगा। हाँ, डेफिनेटली। क्या होता है कि बीज, अभी ड्राई फ्रूट की हमने बात की कि आपने किशमिश को किस लिए भिगोया। किशमिश को आप अंगूर बना रहे हो, लेकिन आज जरूरत नहीं है। ताजे अंगूर लाओ, खाओ ना। ताजे खाओ। तो इसको तो अब आपने बादाम को भी भिगो दिया ना। बादाम को क्यों भिगोया? क्योंकि अंग्रेजों ने बड़ी चालाकी और चतुराई से बादाम को, काजू को भी ड्राई फ्रूट बोल दिया। हर व्यक्ति इनको ड्राई फ्रूट बोल रहा है।
अब क्योंकि आपने खुबानी को, अंजीर को, किशमिश को पानी में डुबोया, तो क्योंकि अभी बादाम को भी ड्राई फ्रूट बोल दिया, इसको भी भिगो दिया, अभी इसको 12, ये तो अंगूर बन गया, बादाम क्या बन गया? बादाम फूलता है क्या? नहीं फूलता, केवल नरम थोड़ा सा नरम होता है, उसका छिलके निकल जाता है। छिलका नहीं, तो छिलका तो छील के निकाल लो। हाँ, कोई रेलेवेंस नहीं है, यूजलेस एक्टिविटीज है। और देखिए ये बेसिकली बीज है, जो बादाम है बेसिकली बीज है, काजू भी बेसिकली बीज है। एक फ्रूट के नीचे काजू लटका होता है, वो सीड है उसका। और उस फ्रूट को कोई खाता नहीं है। काजू के फ्रूट से दारू तो बन सकती है, फैनी, लेकिन खाता कोई नहीं है उसको। बादाम को भी इसी तरीके से खाना नहीं चाहिए, ये बीज है। और बीज की रचना ईश्वर ने इसलिए की है जिससे कि प्रकृति का निर्माण हो सके। अभी आप मुझे बताइए कि इतना बड़ा मैंगो बनने की क्या जरूरत है ना? जो हमारा एप्पल है इतना बड़ा होता है, हाँ। क्यों होता है इतना बड़ा? जिससे कि बीज की रक्षा की जा सके, इसलिए पल्प बनाया है। गुठली के चारों तरफ भी उन्होंने एक हार्ड कवर बनाया है, बादाम के ऊपर भी हार्ड कवर बनाया है, जिससे प्रकृति का निर्माण हो सके। ईश्वर मतलब प्रकृति, और ईश्वर ये चाहता है कि प्रकृति का निर्माण हो, ना कि डैमेज हो। और आप बीज सारे खा गए, सारे लौकी के बीज खा गए, तो लौकी उगेगी कैसे? कद्दू के बीज, पंपकिन सीड सारे खा गए, इसलिए। और दूसरा, इनका स्ट्रक्चर इतना जटिल और इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है कि नया जीवन निर्माण करने के लिए होता है, ना कि उसको ग्रहण करने के लिए। उसका जो प्रोडक्ट है वो आप खाओ ना जी। लौकी खाओ, कद्दू खाओ, उसमें जो न्यूट्रिशन है वो सही, जो उसकी जो मेजरमेंट है वो सही मेजरमेंट होगा। अदरवाइज कुछ लोग, मान लीजिए हमारी बॉडी में आयरन चाहिए होता है, चाहिए ना आयरन, तो आयरन में क्या कढ़ाई को चबा चबा के खाऊं क्या? या आयरन का चूरा खाऊं? नहीं ना। हम ये कहते हैं आयरन कहाँ से मिलेगा? पालक से मिलेगा। क्योंकि वो बॉडी में एसिमिलेट होता है, बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, और जो उसको काम करना चाहिए वो करेगा। इसलिए आयरन की टैबलेट आप खाओगे तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, वो काम नहीं करेगा, इट डजंट वर्क। लेकिन जब आप उसको सही तरीके से खाओगे, सही मात्रा कहाँ से मिलेगी? जो इसीलिए तो ईश्वर ने सब्जियां बनाई है। आप पालक खाओ, मेथी खाओ, गोभी खाओ, तो जो भी न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है वो सही मात्रा में आपको शरीर को लगेगी। इसको मैं ऐसे कहता हूँ, होम्योपैथी का क्या फंडा है? होम्योपैथी का भी, जितनी ज़्यादा दवा डाइल्यूट होती है, जितने ज़्यादा वो कणों मिनिमम से मिनिमम पोटेंसी में जब आती है, मिनिमम मतलब पोटेंसी लिखने वाली एक अलग बात है, लेकिन दवा की मात्रा उसके अंदर होना एक अलग बात है। और इसी वजह से जितनी ज़्यादा हाई पोटेंसी की दवा, मतलब जितनी ज़्यादा उसके अंदर कम क्वांटिटी में एलिमेंट, उतना ज़्यादा वो ज़्यादा असर करती है। जितनी ज़्यादा डाइल्यूशन होता है उतना ज़्यादा असर करती है। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। इसलिए ये सारी चीज़ें बंद कर देनी चाहिए, तुरंत बंद कर देनी चाहिए, किसी को भी ग्रहण नहीं करनी चाहिए। खाना है तो नॉर्मल फ्रूट खाओ ना, एप्पल खाओ, अंगूर खाओ, मैंगो खाओ, लीची खाओ, कहाँ बादाम में लगे हुए हो? सर बादाम में तो ये भी मतलब कहा जाता है कि बादाम में जैसे दबाते हैं उसमें से ऑयल निकलता है, और वो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? जीरो सच्चाई है, बिकॉज जिस व्यक्ति को बादाम बेचना है उसको, तेल तो हर चीज में से निकलता है, तो सरसों की दाने खा लो चबा चबा के। ऐसा नहीं होता है। बॉडी को जो रिक्वायरमेंट होती है वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट, एक बच्चा पैदा हो रहा है ना, वो कौन सा उसको बादाम खा रहे हो, वो तो अपने आप ही 9 महीने का हो जाता है, फिर बच्चा बाहर भी निकलता है, जब दांत निकलने का समय है तो दांत निकलते हैं। होता है कि नहीं? जी बिल्कुल। शरीर का निर्माण नॉर्मल खाना खाने से अपने आप होता है। उस बच्चे को जो न्यूट्रिशन चाहिए अगर माँ के दूध के माध्यम से मिलता है, तो माँ के दूध के माध्यम से, उस दूध में सब कुछ एलिमेंट्स होते हैं, तो वो न्यूट्रिशन जो एक प्रॉपर रूट से आता है तो ही मिलेगा, अदरवाइज कोई रास्ता है नहीं। वो बाकी जो रास्ते हैं वो गलत ही हैं। और सर जैसा जो तेल वाली बात है, जितना ज़्यादा तेल निकल रहा है बादाम में से, वो बादाम और भी महंगा है। हाँ, तो बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि ये देखिए मार्केटिंग वाला क्या कहेगा, और ये इसमें ऑयल निकलता है, इसमें विटामिन ई होता है, इसमें एसेंशियल एमिनो एसिड्स होते हैं। कुछ नहीं होता है, ये सब ऐसे बोल बोल के आपको बेचना है। मूंगफली के लिए क्यों ऐसे नहीं कहा जाता? बादाम के लिए क्यों कहा जाता है? क्यों? बादाम अमेरिकन आइटम है, अमेरिकन प्रोडक्ट है, उसको आपको धकेलना है। जितनी भी जो रिसर्च हुई है वो बादाम पे क्यों है? वो रिसर्च नींबू के बीज पे क्यों नहीं है? मेरा हमेशा से ये सवाल है कि कोई भी माइका लाल साइंटिस्ट जो बैठा हुआ है वो क्यों रिसर्च नहीं कर रहा है मूंगफली के ऊपर, और कर भी रहा है मान लो तो नेगेटिव क्यों कर रहा है? इसलिए बिल्कुल भी नहीं है। और ये सब चीजें, रिसर्च अपनी जगह, लेकिन जो रिजल्ट है वो अपनी जगह।
जी और हम तो कह रहे हैं कि मूंगफली खा के देखो तो सही, काजू बादाम छोड़ के देखो तो सही। जी। जितने में आपका 1 किलो काजू आ रहा है या बादाम आ रहा है, उतने में तो साल भर की मूंगफली आ जाएगी बिल्कुल आ जाएगी सर। और मुट्ठियां भर भर के खाते रहो जी। दिन भर, है कि नहीं? जी। सो जीवन आसान लग रहा है, सस्ता लग रहा है और ज़्यादा बेनिफिट उसी से होगा। और सर जैसे मूंगफली की बात आप कर रहे हो, एक मूंगफली जो हम अभी ठंड में ज़्यादा बिक रही है, एक सर पैकेट में बंद आती है, तो वो खाना चाहिए? देखिए, मूंगफली मूंगफली ही है। अच्छा। अगर प्रोसेस्ड है कि आपने उसको सॉल्टेड किया, हाँ। वो चीज़ उचित नहीं होती है। तो ओके। चाहे वो मूंगफली आप चाहे फोड़ के खाओ या उसके दाने निकले निकले मार्केट में मिल जाएं, तो इट्स वन एंड द सेम थिंग। सर मैं अब दोबारा से आलू के पराठे के ऊपर आता हूँ सर। जी। आप कह रहे हो कि आलू का पराठा खा के वजन कम कर दूंगा मैं। कोई ना कुछ तो हो देते होंगे आप, कोई प्रोडक्ट या फिर कोई डाइट ऐसा कुछ देते होंगे जिससे मतलब हम चीज़ें खा रहे, आलू का पराठा खा रहे हैं, उससे हमारा वजन कम हो रहा है। देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। पहली बात तो यह है कि हम कोई भी प्रोडक्ट किसी भी तरीके का देते नहीं है। ओके। कोई भी प्रोडक्ट किसी भी तरीके का हम देते नहीं है। ओके, मैं मोटे तौर पे हमारी फिलॉसफी आपको बता देता हूँ। हमारी जो भी एडवाइस होती है ना संदीप जी, उसमें किसी भी तरीके का कोई भी प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं होता। कोई गोली, कैप्सूल, हर्बल सप्लीमेंट, प्रोटीन शेक, कोई भी प्रोडक्ट नहीं। देन हमारी एडवाइस में कोई भी ये जो सीड्स एंड नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना, बादाम काजू, कतई नहीं होते हैं, बिल्कुल भी लेना नहीं है। ओके। अगर कोई ले भी रहा है, जैसे मैंने आपसे भी कहा, बंद कर दो इसको लेना। ओके। तीसरा, हमारी एडवाइस में कोई लौकी जूस, करेला जूस, बैंगन जूस, ये जूस, ऐशगार्ड जूस बिल्कुल भी नहीं होता। लौकी जितनी मर्जी खाओ, ऐशगार्ड जितना मर्जी खाओ, लेकिन जूस किसी भी चीज़ का एक बूंद भी नहीं, जो बहुत हेल्थ के लिए गड़बड़ हो सकता है। हमारी एडवाइस में पानी के साथ भी खिलवाड़ नहीं, पानी भी आपको पानी की तरह पीना है, जैसा ईश्वर ने हमको दिया है, सादा, साधारण, नॉर्मल, रेगुलर पानी। आरओ वाटर नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नॉर्मल पानी। आरओ वाटर तो बहुत डेंजरस हो सकता है, क्योंकि ये प्योर वाटर है, इसमें से सारे मिनरल्स निकाल दिए जाते हैं और फिर वो आपको बीमार करता है। ओके। देन हमारी एडवाइस में कोई बाजरा, जवारी, नाचनी, रागी, कोई भी मिलेट्स, कोई ब्राउन राइस, ब्लैक राइस, किनोवा, कतई नहीं। तो आप पूछेंगे ये तो सब बना कर दिया है क्या? ओनली गेहूं और ओनली वाइट वाला चावल आपको खाना है। बाकी सब्जी जो मर्जी खाओ, दाल जो मर्जी खाओ, एग, फिश, चिकन खाओ, फ्रूट जो मर्जी खाओ। तो ये हमारे जीवन में होता है। और जो अभी आप बात कर रहे थे कि जो आलू का पराठा खिला के आप कोई प्रोडक्ट खिला रहे होंगे, मैं ये कहता हूँ कि जो लोग प्रोडक्ट आपको खिला भी रहे हैं ना, जो मार्केट में अपना प्रोडक्ट बेच भी रहे हैं, वो भी आपको भूखा ही रखते हैं। खाना आलू का पराठा तो वो नाम भी नहीं ले सकता जी। वो कहता है मेरा प्रोडक्ट खा लो, आलू का पराठा बंद करो। जी। तो वो ये कहता है मेरा प्रोडक्ट खाओ और लंच में थोड़ी सी बाजरे की रोटी वगैरह खा लो, क्योंकि उसका एजेंडा क्या कह रहा है कि जीवन भर जिससे आप प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट हो जाओ, ये है। और हम ये कह रहे हैं कि आपको नॉर्मल खाना खाना है जो आप जीवन भर लेके चल पाते हो। तो मैं आपको अपना रूटीन बताऊं कि किस तरीके से होना चाहिए एक व्यक्ति का रूटीन। हाँ जी। तो आप तैयार हैं? तो सुनिए ध्यान से। तो हमने ये देखा है कि जीवन में डिसिप्लिन आपको होना ही चाहिए। नेचर भी डिसिप्लिन को फॉलो करती है, ठीक है? समय पे सूरज उगता है, चांद उगता है, ये सारी चीज़ें तो हमें जीवन में डिसिप्लिन रखना इम्पॉर्टेंट है। और हमारा जितना भी जो वक्तव्य हैं, जितनी भी एडवाइजरी है, वो नेचर के साथ आपकी तालमेल को बिठा देता है। हेल्थ और कुछ भी नहीं है, नेचर के साथ जो आपका तालमेल है उसी को स्वास्थ्य कहा जाता है। इतना मानते हैं? हाँ, अब मैं शुरू करता हूँ। तो हमारा जो डेटा है ना संदीप जी, बहुत बड़ा डेटा है। एक एनालिसिस ये कहता है कि अधिकतर महिलाएं 6 बजे उठ जाती हैं। एवरेज स्टडीज़ का मतलब यही है कि अधिकतर लोग क्या काम कर रहे हैं। 6 बजे उठने के बाद आपको 2 घंटे के भीतर नाश्ता कर लेना चाहिए। नाश्ता क्या करेंगे? जिसमें पराठे हों, इडली सांभर हो, पोहा हो, उपमा हो, रोटी सब्जी हो, जो भी आपको खाना है वो पेट भर के खा लीजिए 2 घंटे के भीतर। ओके। ठीक है? तो समय मैंने बता दिया। क्या बनाएंगे? जो भी बनाना हो, गेहूं और चावल से बनी हुई चीज़ खा लीजिए। कितना खाएंगे? पेट भर के खाएंगे। कैसे बनाएंगे? अपने टेस्ट के अनुसार बना लेंगे, जैसे आपको बनाना है। सरल लग रहा है? मेरी रेसिपी देख के बनाने में डिफिकल्टी हो सकती है, आप अपने स्वाद के अनुसार तो हैबिचुअली बन जाएगा। जो बनाना है बना लो, जितना ऑयल डालना है आपको डालो। ओके, सब कुछ जो करना है करो।
अब हम चले लंच की तरफ। हर व्यक्ति का एक लंच का टाइम होता है। बैंक वाला जा रहा है, उसकी लंच की छुट्टी है, टीचर की है, सबका अपना टाइम होता है। अब होम मेकर का अगर कोई टाइम नहीं है, कभी तो मैं जी 11 बजे खा लेती हूँ, कभी 3 बजे खाती हूँ, तो कभी नहीं भी खाती हूँ, तो समय तो निर्धारित बॉस करना पड़ेगा। आप खुद ही निर्धारित कीजिए जिस समय से आपके जीवन में प्रेशर ना आए। तो ओके। आपने मान लीजिए आपने निर्धारित किया कि मैं 2 बजे लंच करने वाला हूं, तो स्टिक टू दैट। जीवन भर आपको चलना ही है उस समय पे। ओके, समय कौन सा निर्धारित करना है? अधिकतर लोग 2 बजे के आसपास का निर्धारित करते हैं। लंच में क्या खाएंगे? दाल, चावल, रोटी, सब्जी, चारों आइटम आपको खाने ही हैं। ओके। समय बता दिया 2 बजे के आसपास, या जो भी आप निर्धारित करें। आइटम क्या होंगे? दाल, चावल, रोटी, सब्जी। ये कम से कम ये 4 आइटम होने जरूरी है। उसके बाद क्या करते हो वो एक अलग बात है। अब ये कितने होंगे? चारों आइटम लगभग बराबर मात्रा में होंगे। ओके। कंडीशन एक ही है कि रोटी केवल गेहूं की होगी, चावल केवल व्हाइट वाले होंगे। ठीक है, सब्जी आपकी मर्जी की, दाल आपकी मर्जी की, बनाएंगे अपने टेस्ट से। लेकिन अगर वजन घटाना है तो थाल सजा के खाना खाना है। जी। छोटी डिनर प्लेट लो, डेजर्ट प्लेट लो, ऐसा नहीं। ओके, थाल सजाइए कि आपको लगेगा बॉस अभी मैं खाना खाने बैठ रहा हूँ या बैठ रही हूँ, तो जितना लगता है कि मैं खाना खाऊंगी सजा लो और खा लो। फिर आप कहोगे तो यार ये तो अभी और भूख लग रही है। उसके बाद आप जो मर्जी खाना हो, दाल चावल अच्छे लग रहे हैं दाल चावल खा लो, रोटी सब्जी अच्छी लगती है तो रोटी सब्जी खा लो, पेट भर के खाओ। लेकिन कोई क्वांटिटी कंट्रोल नहीं, कोई पोर्शन नहीं, कोई कैलोरी फैलोरी कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो लंच हुआ वैसा ही खाना आपको डिनर में खाना है, लेकिन सब्जी अलग और दाल अलग, रोटी चावल तो वही रहेगी। वहाँ पे भी अपना समय निर्धारित कीजिए। 9 बजे खाना है तो 9 बजे खा लो। जी। 3 मील क्लियर हो गए। अब बचा समय कि भाई ये तो 8 बजे ब्रेकफास्ट किया था, 2 बजे लंच किया, लंबा गैप हो गया, तो 11 बजे आपको फ्रूट खाने हैं। ओके। फ्रूट कैसे? फ्रूट का रूल क्या है? सिंगल फ्रूट खाएंगे, मिला जुला के नहीं खाएंगे। मिक्स फ्रूट नहीं खाना। मिक्स नहीं खाने, कीचड़ बना के नहीं खाना। मिक्स फ्रूट को, ये जो मिक्स फ्रूट करेंगे ये जंक हो जाता है, और जब आप ये सिंगल फ्रूट खाएंगे तो वो कल्याण करता है। क्यों? फिर वो प्रचुर मात्रा में खाएंगे। अगर मान लो आप केला खाने बैठे तो 3 4 5 6 केले खा गए, तो बॉडी को जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है ना संदीप जी मिले, तो एक दिन आप केला खाएंगे, एक दिन मैंगो खाएंगे, एक दिन ग्रेप्स खाएंगे, एक दिन लीची खाएंगे, तो शरीर कितना मस्त रहेगा कि नहीं रहेगा? दिमाग को सुकून मिल रहा है, सुनने में सुकून मिल हाँ रहा जी, होगा। बिल्कुल। अब लीची सोचिए, आप खा के 20 खा रहे हो, बिना डर के खा रहे हो, और मजा आ रहा है, और जितना तसल्ली से खा रहे हो, सुकून मिला कि नहीं मिला? हाँ, तो बिल्कुल। मेंटल रेस्ट, और क्या होता है? मेडिटेशन करने की जरूरत पड़ी क्या? नहीं नहीं पड़ी। पड़ी। खाना खा लोगे, अपने मजे का सुकून मिल गया। आलू के पराठे खाओगे तो सुकून। तो 11 बजे आप फ्रूट खाएंगे, सिंगल फ्रूट खाएंगे, पेट भर के खाएंगे, और छील के खाएंगे। एप्पल को भी छील के खाएंगे। छिलके के साथ कोई भी फ्रूट ग्रहण करना नहीं। चीकू को छील लो, तो हो गया, क्लियर हो गया। अब 5 बजे, 2 बजे लंच लिया, डिनर रात को 9 बजे, 7 घंटे लंबे हो गए। 5 बजे के आसपास आपको कोई इवनिंग स्नैक ले लेना है। ओके। वो मूंगफली लो, चने लो, मिला जुला के लो, चने की चाट लो, छोले की चाट लो, मखाने खाओ, जो भी आपको खाना है वहाँ पे इवनिंग में स्नैक। तो इस तरीके से 5 मील आपके हो गए, पेट भर के हो गए, बिना नापे तोले हो गए, मौज मस्ती के साथ अपने स्वाद के अनुसार बना के खा लो। वजन अगले ही दिन कम होगा। ओके। इट डजंट टेक एजेस कि 7 दिन के बाद होगा कि कैसे होगा। तो ये रूटीन लेके चलिए, आज से शुरू कीजिए, 7 दिन तक आप इसको जीवन में डालिए। जो मैंने बताया इसके अलावा सारी चीज़ों को दूर रखिए। काजू बादाम दूर रखिए। मूंगफली डालनी है, मूंगफली का मन है तो जैसे शाम को मुट्ठी भर के खा लो, बाकी तो बीच में भूख लगेगी नहीं। अगर आपने जो लंच लिया, ब्रेकफास्ट लिया है, ब्रेकफास्ट में पोहा बनाया है, तो मूंगफली डाल लो, खा लो, कहाँ प्रॉब्लम है? सो दिस इज हाउ इट इज। और अगर सर वजन कम नहीं हुआ फिर? वजन तो देखिए 2 एस्पेक्ट हैं वजन के संदीप जी, 2 एस्पेक्ट हैं। नंबर 1 वजन का कम होना और वजन का ना बढ़ना। ओके। अगर आपने सब कुछ खाया, मान लीजिए आज आप 60 kg पे बैठे हुए हो, आज खाने से डरे जा रहे हो, क्या खाऊं यार, बढ़ ना जाए, 60 से 61 ना हो जाए, डरे हुए बैठे हो, खाना खा नहीं रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ कि कल आपने मेरे को सुन के, आज आपने कहा भी सुधीर से मैं बात करके आया हूँ, मैडम ऐसे ऐसे खाना खाएंगे कल से, ठीक है, और आप मान लीजिए ये सब खाना पेट भर के खाया और आनंद के साथ खाया, और आपका वजन 60 का 60 ही रहा, तो ये अचीवमेंट है कि नहीं? कि हाँ, खाना तो खा लिया, खाना खा लिया, लेकिन वजन नहीं बढ़ा। तो वजन बढ़ेगा तो कभी भी नहीं बढ़ेगा, इम्पॉसिबल है। ओके। और अगर हम ये कह रहे हैं कि आप कहीं डरोगे इस खाने से, तो वजन बढ़ने की उम्मीद हो सकती है। और इसीलिए हम ये कह रहे हैं 7 दिन इसको फॉलो करके देख लो, बिना डरे फॉलो करके देख लो, पता चल जाएगा। और अगर आपको मन चाहा रिजल्ट नहीं मिल रहा है,
जो आप चाह रहे हो, तो हर मंगलवार की रात को मैं 8 बजे बैठा हूँ, 8 से 12 बजे तक मेरा फ्री वेबिनार चलता है, ओके। लाइव चलता है, जैसे हम आमने सामने बैठे हैं हमारे साथ। और ये 3 साल से 3.5 4 साल होने वाले, 4 साल से हम लोगों से बात कर रहे हैं। आप आओ, बात तो करो मुझसे। जी। पॉडकास्ट ये ज़रूर देखिए, कमेंट भी कीजिए, लेकिन आइए वहाँ पे और हमसे पूछिए मन में कोई गैप है तो। संदीप जी, आपका इस समय में एक लिमिटेशंस है, ये सवाल पूछ सकते हो, वो पूछ सकते हो, लेकिन श्रोताओं के, दर्शकों के मन में कमेंट और सेक्शन सवाल खुला हो हुआ है। सकते हैं। तो आ जाओ ना मंगलवार को, मुझसे आमने सामने बैठ के बात करो, बताएंगे हम। तो जीवन इतना ही सरल है। 7 दिन तक आपके मन में कोई सवाल है तो मुझसे आके पूछिए, वरना 7 दिन में, एक ही दिन में रिजल्ट मिलना शुरू होगा। 7 दिन में 3-5 किलो तक का वजन डेफिनेटली कम हो सकता है बिना हमारा पेड प्रोग्राम ज्वाइन किए। ओके। या और सर फ्री में भी एडवाइस आप देते हो ना, अपना वेबिनार चल रहा है आपका, फ्री तो ये चल रहा है हमारा। दी एडवाइस तो यही है हाँ। संदीप जी। लेकिन अब क्या हुआ, मुझे क्या लगा, आपको भी ये लगा कि जो मैंने बताया पूरा बता दिया, लेकिन किसी के मन में सवाल हो सकता है, तो है ना, कि भाई किसी के मन में क्या होगा, मशरूम खा लूं क्या? अभी मशरूम के लिए हमारा ये कहना है, मशरूम तो फंगस है। हाँ। मशरूम ना तो वेजिटेबल है, ना वो फ्रूट है, ना वो दाल है, वो एक अलग ही चीज है, फंगस है। अभी आप सोचो कि आपने ब्रेड खरीद के लेके आए और वो ब्रेड आपने रख दी, तो वो सड़ती है कि नहीं सड़ती है। उसके ऊपर जो लगती है, जिसको फफूंद बोलते हैं। हाँ, फंगस ही होता है। फफूंद बोलते हैं। अब आप उसको उगा रहे हो, उसकी खेती कर रहे हो और आप खा रहे हो। हाँ, मैं तो ये खाता हूँ, फफूंद खा रहा हूँ, फंगस खा रहा हूँ, मशरूम खा रहा हूँ। मशरूम को हमारे हिंदी में कुकुर मुत्ता भी कहा जाता है, कि जंगल में किसी पेड़ पे जाके अगर किसी कुत्ते ने सूसू कर दी, उसमें से ये उगता है। दिस इज व्हाट यू आर ईटिंग। और उसके बाद में हम, आई लव मशरूम। नॉनसेंस है ना? बिल्कुल सर। क्यों? गोभी खाओ ना, भिंडी खाओ, इतनी बढ़िया बढ़िया सब्जियां मिल रही हैं आजकल, तो मौसम भी ऐसा चल रहा है, ये लगे हुए हैं मशरूम का। तो वो सवाल अगर मन में है, आप आइए, हमसे पूछिए, जीवन को नॉर्मल करके चलो ना। दिस इज व्हाट वी आर सेइंग। सर पनीर भी लोगों को बहुत पसंद आता है जी। मटर पनीर, जो नॉन वेजिटेरियन नहीं है ना, जो वेज खाते हैं ओनली, उनको पनीर बहुत पसंद होता है। तो उसके बारे में बताइए, आप पनीर खाना चाहिए? देखिए, पहले बात तो आपने जहां से सवाल शुरुआत किया, पनीर वेजिटेरियन नहीं है, नॉनवेज है। क्यों? नॉनवेज का मतलब है एनिमल प्रोडक्ट है, दूध से ही बन रहा है ना, तो दूध भी नॉनवेज है। तो इसलिए लोग एक कैटेगरी वेगन आता है कि भाई एनिमल का कोई भी प्रोडक्ट हम। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि पनीर हमारे जीवन में घुसा हुआ है, तो खा लो, कहाँ प्रॉब्लम है? सो दैट्स ओके, एब्सोल्युटली फाइन, कोई भी प्रॉब्लम, पनीर से कोई दिक्कत हम मना नहीं करते। फंगस, ये जो हमारे मशरूम है, इसके लिए हमारा रिजर्वेशन है कि ये फंगस नहीं खानी। और जैसे सोया चाप वगैरह चल रही है, सोयाबीन एक ऐसी चीज़ है विच शुड बी लिमिटेड। ओके। क्योंकि सोया के बारे में हमारे भी ओपिनियन अच्छे नहीं है। ये कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ अंदर पैदा करता है, बट फिर भी हमारे अगर न्यूट्री नगेट लोगों को खाने होते हैं ना, वो जो नगेट्स खाने होते हैं, तो या चाप बम्बई में तो नहीं चलता है, अब कुछ चलने लगा है। ये नदर्न इलाके में, यहाँ पे ये चाप के नाम से कुछ चीज़ें चलती हैं। जी बिल्कुल। लेकिन कोई हर्जा नहीं है। वंस इन अ वीक, नॉट लार्जर देन वंस इन अ वीक। जी, नॉट लार्जर। और सर जंक फूड का कुछ बताओ सर। जैसे आपने बताया कि आलू पराठा खाते वजन कम हो जाता है, जी, जंक फूड खा के भी वजन कम हो सकता है? देखिए, हम जंक कहते हैं, काजू बादाम को हम जंक बोलते हैं। अच्छा जी, हम बाजरा जवारी नाचनी रागी को जंक बोलते हैं। हम लौकी जूस करेला जूस को जंक बोलते हैं। हम धनिया पानी जीरा पानी को जंक बोलते हैं। ओके। लेकिन अगर मैं आपकी भाषा को, परिभाषा को समझूं, आप ये कहना चाह रहे हो कि पिज़्ज़ा खा के वजन कम होता है, ठीक है? आप यही जानना चाह रहे हो? हाँ जी, क्योंकि आपकी डेफिनेशन में पिज़्ज़ा, पास्ता, हाक्का नूडल, बर्गर, ये सब जंक है। हम ये कहते हैं ये सभी भोजन जिनको आप जंक कह रहे हो, ये ईश्वर का प्रसाद है, और प्रसाद समझ के इसको ग्रहण करना चाहिए। पिज़्ज़ा क्या है? एक रोटी सब्जी का दूसरा रूप है कि आपने रोटी ली, उसके ऊपर सब्जी रखी और आपने बेक कर दिया। फिर आप कहेंगे इसमें तो चीज़ होता है। चीज़ तो बहुत अच्छी चीज़ होती है। मैदा भी होता है सर? नहीं, मैदा कोई, गेहूं ही है ना, गेहूं का आटा ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, खा लो। देखिए, आलू का पराठा भी अगर आप 24 घंटे खाओगे तो वो भी डैमेजिंग है, हो सकता है। और हमारा ये कहना है, ये तो कहावतों में लिखा है, अति हर चीज़ की बुरी होती है। मुझे पता नहीं सही है, कोई आघात न लगे किसी को, मैं नॉर्मली ये कहा जाता है कि रूप की अति के कारण ही सीता जी का अपहरण हुआ। ये कुछ कहावतें जैसे हम पढ़ते हैं ना।
जीभ की अति मुलायमता के कारण जीभ कट जाती है, कुछ ऐसा होता है। अति किसी भी चीज़ की खराब होती है। अगर आप अमृत की भी अति करेंगे तो वो भी आपको जहर का काम कर सकता है, इसलिए अति नहीं। अब आप 24 घंटे पिज़्ज़ा खाओगे बैठ बैठ के तो प्रॉब्लम ही है। हाँ। लेकिन अगर मैंने आपको 5 मील बताए, एक पूरा 24 घंटे का सुबह उठने से लेके रात के सोने तक का बता दिया, और उसके बाद तो आप सो ही गए। अब इस बीच में पिज़्ज़ा कैन बी ओनली 1 मील। पिज़्ज़ा, पास्ता, गोलगप्पे, समोसे एक ही मील होगा ना। जी। यानी कि 80% आपका ठीक है, 20% आपने गड़बड़ किया, 20% इज ओके। उसी गड़बड़ी का नाम तो एंजॉयमेंट है। गड़बड़ी का नाम ही तो एंजॉयमेंट है कि नहीं? तो खा लो। तो अगर हम अपने 80% जीवन को सलीके से चलाते हैं, जैसे चलना चाहिए और जैसा मैंने आपको बताया, तो 20% तो आप आनंद ले ही सकते हो। हाँ जी। और आनंद का मतलब वही है, रूल से हटके जो काम करो वो आनंद है जी। तो हम कह रहे हैं आप आनंद तो लीजिए, अनलोड। और हमारी पूरी जो फिलॉसफी चल रही है, आपके जीवन को और अधिक आनंदित बनाना ही तो हमारा उद्देश्य है। ओके सर, जो डाइट आपने बताई सुबह से लेके शाम तक की रूटीन बता दिया, क्या क्या कैसे कैसे खाना है जी। उस बीच में जंक फूड भी दोपहर में खा सकते हैं या फिर रात को खा सकते हैं? जो मतलब पिज्जा की बात हो रही है यहाँ पे, जी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं। हमारे तो देखिए मील प्लान हमारा, एक मैं आपको बताऊं, एक 90 दिन का प्रोग्राम चलता है। ओके। एक तो ये वीकली वेबिनार जो हर ट्यूसडे की रात को 8 बजे होती है, ये मैं एक तो ये पॉडकास्ट देखेंगे, उसके बाद सवाल है तो मंगलवार की वेबिनार है, और उसके बाद में कुछ लोगों को लगता है कि भाई हमें पता नहीं, बस आप एक्सपर्ट हो और मुझे लगता है ठीक बात कर रहे हो, मैं आपके साथ, मुझे आप एडवाइस करो, मुझे रास्ता आप पार करवाओ। ओके। तो हमारे पास एक 90 दिन का प्रोग्राम चलता है जो हर महीने की 1 तारीख को शुरू होता है, संदीप जी। ओके, तो ये जो प्रोग्राम है, ये फीस थोड़ी सी लगती है क्योंकि हमारा हर समय उनको मॉनिटर करते हैं और उनको एडवाइस करते हैं कि आपको क्या खाना है जी। तो जो गाइडेंस है हमारी, जिसको हम मील प्लान बोलते हैं, डाइट नाम का शब्द हम इस्तेमाल करते नहीं, बिकॉज बहुत ही टॉक्सिक वर्ड है। ओके। ये मत खाओ, ये मत खाओ, खाओ तो नाप नाप के खाओ, तोल तोल के खाओ। क्यों ऐसा? हम मील खिलाते हैं। कैलोरीज गिनते हैं सर लोग बाग। हाँ, कैलोरीज गिनते हैं, उसमें फास्फोरस गिन रहे हैं, कैल्शियम गिन रहे हैं, सब पागलपन है। हम कहते हैं बस खा लो। तो मील प्लान हम देते हैं। उस मील प्लान में पास्ता, पिज़्ज़ा, हाका नूडल, पाव भाजी, बर्गर, सैंडविच, मोमोज, डम्पलिंग्स, गोलगप्पे, मैगी, समोसे, सब कुछ होते हैं। और ये सब खा के वजन कम हो सकता है? पेट भर के खा के, ये खा के ही वजन कम होगा। अब कहोगे आप बीमार करोगे यार दुनिया को, डॉक्टर तो कहते हैं मत खाओ। हम ये कहते हैं अगर बीमार होगा भी ना कोई, तो इसको खा के ही ठीक होगा। और बीमार व्यक्ति का कैसे पता चलता है? अगर मान लो मैं बैठा हूँ, मेरा लीवर का क्या हाल है मुझे तो नहीं पता चल रहा, किसी माई के लाल को पता भी नहीं चल सकता है जी। उसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं, वो टेस्ट कराते हैं, उसको मेटाबॉलिक टेस्ट बोलिए, मेडिकल एग्जामिनेशन बोलिए, उससे पता चलता है कि आपके लीवर का क्या हाल है, आपकी किडनी का क्या हाल, ऐसा ही होता है। अल्ट्रासाउंड वगैरह होते हैं, जो भी होते हैं, अल्ट्रासाउंड हो या ब्लड टेस्ट हो, उसी से पता चल रहा है। वैसे तो किसी को शक्ल देख के पता नहीं चलता। हम ये कहते हैं टेस्ट यहाँ पे करा लो और 90 डेज के बाद करा लो, ठीक ही होने वाला है। लिपिड प्रोफाइल गड़बड़ होगी तो ठीक होगा। मरे तो लोग जो मॉडर्न डे की एडवाइस है उससे मरे जा रहे हैं जी। इसीलिए तो ये, अदरवाइज आज प्रधानमंत्री जी चिंतित हैं। वो क्यों चिंतित है? क्योंकि रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए कोई भी व्यक्ति चिंतित कब होता है? जब रास्ता दिखाई ना दे तो चिंता का विषय है। अगर मैं यहाँ से ड्राइव करते हुए मान लीजिए बंबई के लिए चलूँ दिल्ली से, और मुझे रास्ता पता है तो डर की क्या बात है, लेकिन रास्ता समझ में ही नहीं आ रहा जी, तो डर का, चिंता का विषय, मैं कहाँ पहुँचूंगा? प्रधानमंत्री जी अगर चिंतित हैं क्योंकि बड़ी से लोग जो हैं उनको रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, क्यों? उल्टे रास्ते पे जा रहे हैं, कैलोरी के कंसेप्ट पे जा रहे हैं। और हम कहते हैं ये फॉलो, बड़े से बड़े लोगों को दिखाओ ना। अगर किसी भी व्यक्ति के मन में, प्रधानमंत्री जी के मन में, इस पार्लियामेंट के मन में अगर ये है कि मुझे मानव जीवन का, भारतीयों का कल्याण करना है, तो किसी एक्सपर्ट को हमारे साथ एक 90 डेज में लगा दो ना जी, कि भाई रिजल्ट देख लो। मेरे पास तो 100, 150, 200, 500 लोग बैठे हैं ना। इसी वजह से आशा जी किसी पॉडकास्ट वगैरह में जा नहीं पाती, क्योंकि वो सबका ध्यान रखती हैं, पर्सनली ध्यान रखती हैं। बाकी जगह क्या हो रहा है, वीडियो पे बकबक कोई करता है और कोई उनके जो कर्मचारी हैं वो उनसे जुटे रहते हैं। मैं तो वेबिनार खुद लेता हूँ ना, सबसे खुद बात करता हूँ। आशा जी जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे खुद बात करती हैं। सो दिस इज हाउ इट इज, संदीप जी। सर आपके पास फीडबैक्स आते हैं जिनका मतलब 5-7 दिन ये फॉलो करने से
3 से 4 या 5 किलो वजन कम हुआ हो? एक दिन में 3 किलो 550 ग्राम पहले ही दिन में। फीडबैक हम रोज लेते हैं। अच्छा। हमारा सिस्टम ही ऐसा है, जो पेड प्रोग्राम है उसमें एवरीडे मॉनिटर टीम जो बनी होती है वो मॉनिटर एक एक व्यक्ति को मॉनिटर करते हैं। तो एक दिन में भी वजन कम हो जाता है? एक दिन का हमारा रिकॉर्ड है 3 किलो 550 ग्राम, और 1 किलो आम पार्टिसिपेंट का 1 किलो 150 ग्राम 1 किलो 200 ग्राम कम होता ही है, होता ही है। पहले ही दिन होता है, एक ही दिन में होता है। अब बस खिला रहे हो आप, कोई और कुछ नहीं? कुछ करना ही नहीं। हमारे सिद्धांत में और कुछ भी नहीं है। मैंने तो आपको बताया ना, कोई गोली कैप्सूल नहीं, कोई बाजरा जवारी नहीं, कोई एक्सरसाइज नहीं, कोई जीरा पानी धनिया पानी नहीं, कुछ नहीं। नॉर्मल रखते हुए जीवन को, सब यही प्रकृति के साथ सामंजस्य है। और हार्मनी और किसको बोलते हैं? जी। प्रकृति के साथ सामंजस्य को ही आपका स्वास्थ्य कहा जाता है, और हम उसी को लोगों के जीवन में लाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके सर, कोई डायबिटिक पेशेंट है जी, उसके लिए भी कोई अलग डाइट होती है आपके पास? डाइट नहीं कहूंगा, सॉरी। हाँ, हाँ, मील। नहीं, देखिए ये जो मील है ना, हाँ। डायबिटीज सबसे पहली बात होती क्यों है, या फैटी लिवर होता क्यों है? जब इन ऑर्गन्स को, या फॉर दैट मैटर बाल गिरते क्यों है, या फॉर दैट मैटर आईसाइट कमजोर होती क्यों है? देखिए, हर चीज को चलने के लिए नरिशमेंट चाहिए, एनर्जी चाहिए। जो भी चीज काम कर रही है उसको एनर्जी चाहिए। दिल को एनर्जी चाहिए, लंग्स को एनर्जी चाहिए। ये जो एनर्जी है, आपको क्या लगता है कि खाना ना खा के आंख बंद करके ओम 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 करते रहोगे एनर्जी मिलेगी? कतई नहीं मिलेगी। ये मिलेगी आपको पेनक्रियाज को काम करने के लिए, सही से काम करने के लिए क्या चाहिए? न्यूट्रिशन चाहिए, नरिशमेंट चाहिए। वो भूखे रह के मिलेगा? नहीं मिलेगा, वो खाना खाने से मिलेगा। तो इसलिए जब आप ये खाना ग्रहण करते हैं ना संदीप जी, तो जिस व्यक्ति को जो हेल्थ इशू है वो ठीक होता ही है। हमारी हर व्यक्ति के लिए अलग एडवाइस नहीं होती है। आप डायबिटीज क्योर कर सकते हो? होती है, हो रही है। हम देखिए, प्राइमरीली हमारा प्रोग्राम वेट लॉस के लिए है हमारे, लेकिन जो व्यक्ति बढ़े हुए वेट के साथ आता है या आती है, उनको बहुत सारी समस्या हो सकती हैं। किसी को माइग्रेन है, किसी की आंखें कमज़ोर हैं, किसी को आई में एलर्जी है, किसी को ड्राई आइज़ है, किसी को साइनस है, किसी को अस्थमा है। ऐसा होता है ना। तो जब वो खाना खाते हैं तो वज़न तो कम होता ही है, साथ ही ये जो हेल्थ इश्यूज़ हैं ये भी ठीक होते हैं। एक लेडी के कान में घंटियाँ बजती हैं, टिनिटस बोलते हैं, वो कहते हैं बजती चली जा रही हैं लंबे समय से। ये सब परेशान करने वाली चीज़ें होती है ना। तो जैसे ही आप खाना खाते हैं तो चाहे घुटने के दर्द हो, चाहे बॉडी में स्वेलिंग भरी हुई हो, ये सारी चीज़ें ठीक होती ही हैं। ओके, ये सारी चीज़ें ठीक हो तो जाती जब हैं। आप खाना खाएंगे तो जिस व्यक्ति को जो हेल्थ इशू है वो ठीक हो जाता है। फटी हुई एड़ियाँ भी बेबी सॉफ्ट बन जाती हैं, और इनको संदीप जी 90 डेज से ज़्यादा का समय नहीं लगता है। इसलिए हम केवल एक 90 डेज का ही प्रोग्राम चलाते हैं। मैं साल भर का क्यों नहीं चला रहा, या 1 महीने का क्यों नहीं चला रहा? 1 महीने का इसीलिए नहीं चलाते क्योंकि उसमें कल्याण होना संभव कम होता है। लेकिन 90 डेज में जब आप हमारे साथ रहते हो तो आपके जीवन में जो आप उद्देश्य लेके चले हो, अच्छा स्वास्थ्य, वो मिल जाता है। उससे ज़्यादा की ज़रूरत होती नहीं है। तो पैसे वेस्ट करने की, समय वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। 90 डेज़ के बाद आप तितली बन जाते हो और जो चाहो वो हासिल कर पाते हो। और सर, जैसे पीसीओडी, पीसीओएस की समस्याएं होती है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो पाती आजकल। इनफर्टिलिटी भी इस देश में एक एक बीमारी गंभीर समस्या बनता जा रहा है। डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, प्रोटीन डेफिसिट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, देन इनफर्टिलिटी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। आज की डेट में अगेन जो आंकड़े हमारे डायबिटीज़ के आ रहे हैं, मोटापे के आ रहे हैं, उसी तरीके के आंकड़े इनफर्टिलिटी के भी आ रहे हैं कि 25 करोड़ कपल्स इनफर्टिलिटी की समस्या से आज की डेट में जूझ रहे हैं। ये सरकारी आंकड़े हैं, गूगल करके देखा जा सकता है। और समय के साथ हर चीज़ बढ़ती चली जा रही है। क्यों? ये लोग खाना नहीं खा रहे हैं। इसका एक और कारण भी होता है कि जहाँ पे आपका लिबिडो कम है, आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स जब काम नहीं कर रहे हैं, तो उसको चाहे आप इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहें, ईडी कहें, जो मर्जी आप कहें, आपकी इच्छा भी तो होनी चाहिए ना। आप वो कहते हैं स्ट्रेस्ड हैं जी, स्ट्रेस की वजह से ऐसा हो रहा है। कतई नहीं है, स्ट्रेस किसके पास नहीं है। लेकिन आप क्योंकि खाना नहीं खा रहे हैं, मैंने आपसे जो सूत्र बताया, शुक्र कैसे बनता है, जब आप खाना खाएंगे तो रक्त बनेगा, रक्त से तो इस तरीके से वो शुक्र बनेगा, प्राण जीवन में इकट्ठे होंगे।
वो आप खाना खा ही नहीं रहे हो तो कोई भी प्रोसेस बनेगी नहीं ना। अब आप कहते हो मसल्स को तो क्रिएटिन खा के, क्रिएटिन क्या सब चीजें आती है बताइए। प्रोटीन पता नहीं ये क्या क्या। आप कबाड़ खा रहे हो, मैं उसको गार्बेज बोलता हूँ। जिसको आप, जो अच्छी चीजों को आप जंक बोल रहे हो, मैं इन सब चीजों को जंक बोलता हूँ। ये जो डब्बों में भरी हुई चीजें होती है, कतई नहीं खाना है। हम तो आटे के भी खिलाफ हैं, सख्त खिलाफ है, जो पैकेट में, पैकेज में आता है। ताजा गेहूं पिसवाओ ना चक्की पे जाके। अच्छा, क्यों नहीं पिसवा रहे हो? जो मतलब मार्केट में पैकेट में आटा बिकता है जी, वो आपके हिसाब से सही नहीं है? कोई भी चीज, सवाल आटे का नहीं, वो तो मैंने एग्जाम्पल दिया, बट कोई भी चीज जो पैकेट में बंद है, दही भी जो पैकेट में आ रही, नहीं दही अगर खाने का मन तो जमा लो ना घर के अंदर। जी। क्यों खानी पैकेज वाली चीजें? ये गलत चीज होती है। तो इसलिए गेहूं पिसवा लो। अभी गेहूं कोई सा भी हो, वो खपली हो, टपली हो, कोई जरूरत नहीं, नॉर्मल नॉर्मल रहो ना। क्यों जी। जीवन को कॉम्प्लिकेटेड करने का? और लोगों को मजा, जो कॉम्प्लिकेट करता है उनके जीवन, हाँ 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 क्या अच्छी अच्छी बात, हम कह रहे हैं नॉर्मल रखो, तो लोगों को लगता है बकवास कर रहा है। तो यही तो सबसे बड़ी बात है। नॉर्मल रहो, खाओ पियो, मस्त और रहो। एक दिन धीरे धीरे लोग जितने मर्जी गाली दें, जितने मर्जी अपशब्द कहें, लेकिन खाना तो पड़ेगा, एक दिन तो खाना पड़ेगा। एक दिन So तो this is खाना how- पड़ेगा, तो खाते खाते वजन घट और जाएगा। परेशान होने के बाद इस रास्ते पे ठीक आना, वो समझदारी नहीं है। समझदार व्यक्ति वो होता है जिसको ये पता चलता है ये बात में कुछ दम लग रहा है कि नहीं लग रहा है। और मैं तो कह रहा हूँ फ्री में आओ ना, मंगलवार को हाँ। आके बात तो करो। और जरूरी थो ना पेड प्रोग्राम ज्वाइन करना। exactly। मंगलवार को अपना जो भी आपके पॉडकास्ट में डाउट है, जो भी मतलब हम ये खा सकते हैं, हम वो खा सकते हैं, जो भी डाउट है, मंगलवार को सर का फ्री वेबिनार चलता है। यूट्यूब पे चलता है सर? फेसबुक पे Facebook सामने पे से, चलता सॉरी जूम पे चलता अच्छा, है। जूम पे लाइव चलता है? लाइव right। चलता है, सामने Okay। सामने शक्ल देख के बात करते हैं। तो आप आराम से ज्वाइन करके फ्री में आप सर से क्वेश्चन अपने पुट कर सकते हो और सर उस चीज का जवाब जरूर देंगे सर। जी हाँ बिल्कुल। हाँ, और हर मंगलवार होगा, हर ये फिक्स है मंगलवार सर? को होता है ये 8 से 12 इंडिया टाइम, 8 PM to 12 मिडनाइट हम बैठे ही होते हैं। तो उसका सर लिंक कुछ मिलेगा? लिंक हमारी जो वेबसाइट है वहां पे जाके रजिस्टर कर सकते हैं, फ्री है, कोई भी चार्जेस नहीं है। ASHAAshtar.com, आप लिंक तो देंगे डिस्क्रिप्शन में। हाँ, तो वो हाँ। सारी चीजें से आप जाके कर सकते हैं। सर जैसा आपने बताया पैकेज फूड नहीं खानी चाहिए, जो भी पैकेट में बंद चीज़ें हैं वो नहीं खानी चाहिए। आजकल हम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, पैकेट बंद चीज़ें हमारे घर पे आ जाती है। गुलाब जामुन तक पैक होके मिल रहे हैं, जो चीज़ें हलवाई की दुकान पे ताज़ी बनती है वहाँ आप खा नहीं रहे हो, पैक मंगवा रहे हो। तो सर पैक से एक और चीज़ आती है सर, पानी की वाटर बॉटल। हम सफ़र में कहीं भी जाते हैं, हम पानी की बोतल खरीद लेते हैं। हम अपना घर का पानी, कोई ले जाता है पानी की बोतल खरीद लेता है, कोई छोटा ले लेता है, कोई बड़ी बोतल ले लेता है। तो क्या डब्बा बंद पानी पीना चाहिए? देखिए इसमें दो एस्पेक्ट हैं, एक थ्योरेटिकल और एक प्रैक्टिकल। ओके, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट क्या है कि ये जितने भी ब्रांड्स हैं, इनमें से जो चुनिंदा ब्रांड्स हैं उनकी जब स्टडी की गई तो इसमें पता चलता है ये तो अधिकतर प्लास्टिक में मिल रही हैं। जी। तो ये प्लास्टिक की लीचिंग इनके अंदर हो ही जाती है और यू नेवर नो ये कब से बनी हुई है, जी। ये असली है भी कि नहीं है। लेकिन मान लो असली भी है, तभी भी इनमें गड़बड़ पाया जाता है। इसलिए हमारा ये कहना है कि आपको इसको नहीं पीना है। ये पानी पता नहीं कैसे बनाया गया है, क्या नल से लिया गया है, हाँ। और इसके अंदर जो मिनरल्स हैं वो निकाल दिए गए हैं कि नहीं निकाल दिए गए हैं। ईश्वर ने जब हमें पानी दिया तो वो नदियों से होता हुआ, पेड़ों के बीच में से होता हुआ, बारिश के माध्यम से, नदियों के माध्यम से जब ग्राउंड में पहुंचता है और वहाँ से जब सरकार हमारे घर में भेजती है तो वो मिनरल से, औषधियों से भरपूर होता है। ऐसा ही होता है जी। लेकिन अपनी थोड़ी सी मानसिकता को ठीक रखने के लिए उसको एक नॉर्मल सा फिल्ट्रेशन आपको करना है तो एक अलग बात है। लेकिन नॉर्मल सादा साधारण पानी ही हमको पीना चाहिए। कोशिश यही होनी चाहिए कि घर से भर के लेके जाएं। हम भर के लेके जाते हैं, वो बॉटल स्टील की होनी चाहिए। अब जब भी आप स्टोर कर रहे हैं, स्टील की या कांच की होने से ही बेस्ट है। और कोई भी पानी के साथ खिलवाड़ किसी भी तरीके का नहीं होना चाहिए। ओके। पैकेज्ड वाटर का जहाँ तक सवाल है, नॉर्मल जीवन में इसको इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। लेकिन अब मैं आता हूँ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे कि आप कहीं गए, कहीं अटक गए, थोड़ी देर के लिए आपको पानी पीना है तो पी लीजिए, कहाँ प्रॉब्लम है। सो दैट इज ओके। सो ऐसा किसी भी चीज़ को ऐसी लिमिट तक नहीं लेके जाना चाहिए कि जहाँ पे वो आपके लिए परेशानी बन जाए। आप पानी लेके जा रहे हो, 5 लीटर मान लीजिए लेके गए, लेकिन ख़त्म हो गया तो पी लीजिए मार्केट से लेके, कहाँ प्रॉब्लम है। बट वी मस्ट अवॉइड। इसीलिए कॉपर का पानी, इवन मतलब कांच और स्टील के अलावा या मट्टी के अलावा, मटके के अलावा कोई भी आपको कॉपर का पानी, मैग्नेटिक पानी, चांदी का पानी, ये कतई नहीं पीने चाहिए। ओके सर, जो व्यक्ति आरओ वाटर पीते हैं जी, उनको आने वाले टाइम में क्या क्या नुकसान होने वाले हैं?
नुकसान देखिए वो पानी के साथ अगेन वो खिलवाड़ करने वाली बात हो गई। उसको हम कहें वो भी पानी को सारे जो तत्व हैं जो आपको बॉडी को चाहिए। पानी हमारा शरीर 70-72% पानी से बना हुआ है, तो पानी की प्योरिटी, लेकिन प्योर पानी जो केमिकल H2O पानी में से सारी चीज़ें जो प्रकृति में मिलती हैं वो आपने निकाल दी। आरओ का ये सिस्टम होता है। रिवर्स ऑस्मोसिस जो होता है उसमें पानी को पानी रहने ही नहीं देता, मतलब या प्योर पानी बना देता। पानी का मतलब जो हम पीना चाहिए, जो ईश्वर ने हमको दिया है, जो नेचर ने दिया है, वो वैसा नहीं रहता है। फिर वो कहता है जी इसमें ये केमिकल डाल लो जी, वो डाल लो जी, दिस इज़ व्हाट इट हैपन्स। लेकिन वो चीज़ें बिल्कुल गलत हैं। आपको अगर प्योरीफाई करना है, पानी में दो तरह की इम्प्योरिटीज़ हो सकती हैं संदीप जी। नंबर 1, सस्पेंडेड पार्टिकल्स हो सकते हैं कि जहाँ से आ रहा है मट्टी पट्टी, पाइप में कोई रस्ट घुस गया, ये हो सकता है। दूसरा उसके अंदर कुछ बैक्टीरिया हो सकते हैं, दो ही चीज़ें हो सकती हैं। तो जो नॉर्मल हमारा पानी का फिल्ट्रेशन होता है जिसमें एक आपको चारकोल के अंदर से निकालते हैं कि पानी में कोई स्मेल है वो चली जाती है। देन एक कोई क्यूनो फिल्टर होता है कि आपके जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स है वो निकल गए तो पानी क्लियर हो गया। बैक्टीरिया के लिए एक यूवी फिल्टर होता है कि जब आप उसके अंदर से निकलता है तो जो बैक्टीरिया है वो रहता वही है लेकिन मर जाता है। तो आप उसको ग्रहण कीजिए ना, क्यों कॉम्प्लिकेट करना। जो आरओ है वो तो कॉम्प्लिकेट कर देता है सिस्टम को। तो उनको पीने से क्या क्या बीमारी लग सकती है? कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आपके सिस्टम के डिप्लीट कर। अभी क्या होता है देखिए, सोने में रस्ट नहीं लगता है, सोना खराब नहीं होता है, लेकिन चांदी काली पड़ जाती है अगर आपकी उसकी मूर्ति प्योर चांदी की बना के रखो। ऐसा होता है ना? होता है। और इसी वजह से सोना बहुत प्योर फॉर्म में मिलता है तो इसलिए खराब नहीं होता, क्योंकि नेचर में सोना सोने के रूप में पाया जाता है। लेकिन चांदी चांदी के रूप में नहीं पाई जाती, उसको गला के पिघला के कुछ बनाया जाता है। इसको मैं आयरन के माध्यम से बताऊं तो आयरन को जब आप कुछ कर देते हैं, लेकिन आयरन जो नेचर में पाया जाता है इसी वजह से वो रस्टिंग होती है, क्योंकि जैसा नेचर में पाया जाता है वो उस अवस्था में जाने की कोशिश करता है। ठीक उसी तरीके से पानी नेचर में जिस अवस्था में पाया जाता है उस अवस्था में जाने की कोशिश करता है। जैसे आयरन ऑक्सीजन को लेता है, कुछ लेता है और रस्ट बन जाता है, ऐसा ही होता है। और कितना भी मोटा आयरन हो वो भुरभुरा हो जाता है कि नहीं हो जाता। ठीक उसी तरीके से जब आप पानी पीते हो जिसमें से आपने केमिकल्स एंड मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स निकाल लिया है तो वो शरीर में से कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है, बिल्कुल, जिससे कि वो उस अवस्था में पहुंच पाए जैसा कि नेचर में वो पाया जाता है। इसीलिए हम कभी गाड़ी में पानी नहीं डालते हैं। पुराने ज़माने में आपने तो शायद वो ज़माना देखा नहीं होगा जहाँ पे फिएट के रेडिएटर में हम पानी डालते थे, लेकिन उसको भी आज बैटरी में भी हम डिस्टिल्ड वाटर डालते हैं। और जो ये पानी जो रेडिएटर वाला पानी होता है उसमें नॉर्मल पानी हम डाला करते थे। अगर उसमें डिस्टिल्ड वाटर आप डाल दोगे रेडिएटर में तो वो रेडिएटर को खा जाएगा। क्यों? पानी उस अवस्था में पहुंचना चाहेगा जैसे कि वो नेचर में मिलता है, और नेचर में डिस्टिल्ड वाटर नहीं मिलता है। नेचर में पानी पानी की तरीके से मिलता है, प्योर फॉर्म में नहीं मिलता है। तो हमें भी वही पानी ग्रहण करना चाहिए। अगर आपने डिस्टिल्ड वाटर, आरओ का पानी अगर आपने ग्रहण किया तो वो शरीर से मिनरल डिप्लीट करेगा। वो उससे क्या असर कर सकता है? एक्ने भी हो सकते हैं, आपकी आईसाइट पे भी फर्क पड़ सकता है, स्किन खराब हो सकती है, बाल गिर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ओके जी सर, एंड में हमारी ऑडियंस को आप कोई टिप्स देना चाहोगे? टिप्स यही है कि जो मैंने आपसे कहा, 5 बार खाना खाइए, बिल्कुल भी उसमें कोताही नहीं बरतनी चाहिए। लेकिन एक काम और कर सकते हैं कि ब्रेकफास्ट से जस्ट 5 मिनट पहले आपको हर दिन एम्प्टी स्टमक एक नियत समय पे वज़न नोट करना ही चाहिए, लेना चाहिए, और उसको हर दिन एक किताब बना के आपको नोट करना ही चाहिए। और दूसरा एक और काम कर सकते हैं कि जो अपना बेली बटन है, नाभि जो है, उस नाभि से अपनी कमर का मेजरमेंट एवरी डे आपको लिखना ही चाहिए। तो ये काम अगर कर लेंगे। और तीसरा काम, जो लोग डायबिटिक हैं तो एक नियत समय पे एम्प्टी स्टमक ब्रेकफास्ट से पहले अपना फास्टिंग ब्लड शुगर भी नोट कर ले। और इस प्रोग्राम को इस तरीके से, ये प्रोग्राम पूरा होलिस्टिक बन जाता है, ये खाने का सिस्टम और ये मेजरमेंट का सिस्टम। तो 7 दिन में आपको पता चलेगा ना डेली बेसिस पे आप कहाँ जा रहे हो। एम्प्टी स्टमक है, लेकिन एम्प्टी स्टमक लोग ये ना कहें, क्योंकि कुछ लोग ज़्यादा उत्सुक हो जाते हैं, मेरा तो पेट साफ़ ही नहीं होता। कोई बात नहीं, नहीं हो रहा तो जो स्टेटस में आप हैं
नाश्ते से जस्ट पहले आपको ये 3 चीज़ मेजर करनी चाहिए और उनका रिकॉर्ड बना के रखना चाहिए, जिससे आपको पता चल जाए कि आपकी यात्रा ठीक दिशा में चल रही है कि नहीं चल रही है। नहीं चल रही है तो मंगलवार को पूछ सकते हैं, चल रही है तो वहाँ पे आके बता सकते हैं, सबके साथ शेयर कर सकते हैं कि मैंने आपको फॉलो किया और जीवन में ये कल्याण हुआ, नींद अच्छी हो गई, स्टमक साफ हो रहा है, एनर्जी लेवल अच्छे फील हो रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो सर, जिसने ये पॉडकास्ट देख लिया उसको क्या मिलने वाला है आज? अच्छी हेल्थ, और अच्छी हेल्थ का एक बाई प्रोडक्ट होता है, वो होता है वेट का लॉस और इंच का लॉस। यही सभी के मन में यही इच्छा होगी, जी। वेट लॉस हो, अच्छा वेट हो जाए, देन जिनका वेट कम है उनका गेन हो जाए। ये तो एक हो गया वेट से संबंधित। दूसरा, सबके इंच का कमी हो जाए कि टमी कम हो जाए, थाइस कम हो जाए, ये हो गया। और तीसरा होता है कि बीमारियों से मुक्ति मिल जाए। जी। जब इसको प्रोग्राम को लेके चलते हैं, जो रूटीन मैंने बताया, 7 दिन तो संदीप जी बिल्कुल भी डरना नहीं है। आप नोट कर रहे हो, आप इसको फॉलो कर रहे हो, पेट भर के मनपसंद खाना खा रहे हो, खाइए और 7 दिन नोट कीजिए, आपको नतीजा मिलेगा ही मिलेगा। 7 दिन में 3 किलो तक का वजन डेफिनेटली कम हो सकता है, ये हमारा मानना है और हमारा मानना नहीं है। बहुत सारे लोग मंगलवार को आके बताते हैं कि मैंने ये खाया, पॉडकास्ट देखा, वो संदीप जी का हो चाहे मनदीप जी का हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि रूटीन तो यही रहने वाला है, बेनिफिट मिलने ही वाला है। और मंगलवार को आके सभी अपना शेयर कर सकते हैं, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी। ओके, मतलब जिसने पॉडकास्ट देखा 7 दिन में वजन कम हो ही जाएगा। होना ही है। सवाल ये, अप टू 3 किलो मेरे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, ज़्यादा होगा तो बड़ा होगा। और मान लो 7 दिन में 1 किलो भी कम हो गया तो खाने से डर हटा कि नहीं हटा, वो इम्पोर्टेंट है। जी बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। धन्यवाद संदीप जी, इस पॉडकास्ट पे मुझे इनवाइट करने के लिए। और हमारा जो ये मिशन है, प्रधानमंत्री जी का भी जो मिशन है, उसको पूरी दुनिया तक फैलाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड जय श्री राम कमेंट में ज़रूर लिखें, और साथ ही में जो भी आपके प्रश्न है कमेंट में वो भी लिखिए, और सर के फ्री वेबिनार में जाके सर से बात भी कीजिए। थैंक यू सो मच, जय श्री राम।